स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल NKY स्टूडियो में। तो आज हम लोग ये सीटेट का हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का जो हिंदी पैराग्राफ की क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो कि हार्ड सब क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा सीखने की रचनावादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? भाषा जो सीखने का रचनावादी दृष्टिकोण होता है किस पर बल देता है? ऑप्शन ए रटने पर, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षण पर, ऑप्शन सी विद्यार्थी द्वारा अर्थ निर्माण पर, ऑप्शन डी केवल व्याकरण पर। जो भाषावादी शिक्षण जो होता है, ठीक है, वो दृष्टिकोण किस पर बल देता है ये बताना है कि रटने पर बल देगा या फिर शिक्षक रट के कोई भी चीज़ भाषावादी रचनावादी मतलब नहीं सीख सकता है कोई भाषा को, ठीक है, ना रट के सीख सकता है, ना ही टीचर के कहते सीख सकता है ना, विद्यार्थी द्वारा अर्थ निर्माण पर सीख सकता है। बच्चा क्या करता है? विद्यार्थी द्वारा अर्थ निर्माण पर केवल व्याकरण द्वारा भी ये नहीं सकेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा की तैयारी करना। जो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? मेन केवल परीक्षा की तैयारी करना ना, भाषा कौशलों का समग्र विकास करना, केवल व्याकरण सिखाना, केवल कविता याद कराना। तो जो भाषा पाठ्य पुस्तक की जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? भाषा कौशलों का समग्र विकास करना है ना कि केवल परीक्षा की तैयारी करना, ना कि केवल व्याकरण पढ़ना, ना ही केवल कविता याद कराना, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का उत्पादक कौशल है ना? उत्पादक मतलब प्रोडक्टिव कौशल बताना, ठीक है। ये सुनना, फिर पढ़ना, या फिर बोलना, या फिर देखना। उत्पादक कौशल कौन सा है? सुनना, पढ़ना, बोलना, देखना। तो उत्पादक कौन सा है? बोलना। हम लोग बोल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? उत्पाद कर रहे हैं। बोल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? उत्पाद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का क्या उद्देश्य है? पोर्टफोलियो में क्या होता है? पोर्टफोलियो में बच्चे का हर चीज़ का उसमें क्या आता है? रिकॉर्ड रहता है। क्या होता है? हर चीज़ का उसमें रिकॉर्ड रहता है। केवल अंक देना, विद्यार्थी की प्रगति का सतत मूल्यांकन, या फिर अनुशासन बनाए रखना, गृह कार्य जांचना। तो क्या विद्यार्थी की प्रगति का सतत मूल्यांकन, ये है पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में त्रुटियाँ किसका संकेत है? गलती जो है वो किसका संकेत है? असफलता का संकेत है, या फिर सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का, अनुशासनहीनता का, या फिर शिक्षक की जिम्मेदारी जो कमजोरी का, है ना। तो इससे भाषा सीखने का जो त्रुटि जो संकेत है, जब कोई बच्चा सीख रहा है उसमें गलती जो हो रहा है वो क्या है? भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। वो कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं तो क्या होता है? पहले गलती होना, ये क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये भी क्या है? भाषा सीखने की त्रुटियाँ संकेत किसका है? सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा? सबसे उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? भाषा शिक्षण हम सिखा रहे हैं, सबसे केवल पारिस्थितिक परीक्षा कराएंगे, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कराएंगे, या फिर केवल मौखिक परीक्षा कराएंगे, केवल लिखित परीक्षा? ना ही केवल लिखित परीक्षा कराएंगे, ना ही केवल मौखिक परीक्षा कराएंगे, ना ही केवल वार्षिक करेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि। पढ़ने की क्षमता सबसे पढ़ने की क्षमता को क्या करना है और ज़्यादा प्रभावी करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा इसमें? कहानी पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना, या फिर शब्द रटना, या फिर केवल श्रुतलेख करना, केवल सिर्फ सुन के लिखवाना, या फिर केवल नकल कराना, है ना। ना तो रटने से होगा, ना ही सूत्र लिखने से होगा, ना ही नकल करने से होगा। कहानी को पढ़कर उसका उत्तर देना, तो क्या है? उससे और अधिक प्रभावी उसका होगा, है ना, भाषा क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन मुख्यतः होता है। तो भाषा अर्जन क्या होता है? स्वाभाविक वातावरण से, केवल विद्यालय से, केवल व्याकरण पढ़ने से, केवल परीक्षा से, है ना। तो भाषा अर्जन जो हम लोग करते हैं फैमिली में करते हैं ना, समाज में करते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ से होते हैं ना, तो एक स्वाभाविक वातावरण से करते हैं। किससे करते हैं? स्वाभाविक वातावरण से, ठीक है, ना कि केवल विद्यालय में, केवल व्याकरण पढ़ने से, ना केवल परीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में इसको फोल्डिंग का संबंध किससे है ना? इसको फोल्डिंग ZPD, ठीक है, ये क्या वाइगोत्स्की ने दिया था। तो ये क्या ZPD क्या आता है? कोई आदमी कोई बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है तो पीछे से हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा हेल्प करते हैं, पकड़ते हैं, सहायता देते हैं ना। तो वही चीज़ हुआ। तो इसका फोल्डिंग का संबंध किससे हुआ? दंड से नहीं, आवश्यकतानुसार सहायता से। बिल्कुल हाँ, जो सहायता है उससे, परीक्षा से नहीं, गृह कार्य से नहीं, ना ही दंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो हमारा है व्याकरण रटवाना है? नहीं, ये नहीं है। प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना है। क्या है? प्रभावी संप्रेषण क्षमता, मतलब अधिक, मतलब अच्छा से वो बात कर सके, किसी संप्रेषण कर सके, ये हमारा भाषा शिक्षण का मेन इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। बहुभाषी शिक्षा
अब वहाँ पे अलग अलग तरह का लैंग्वेज सबको बुलाता है, बच्चा अलग अलग तरह के लैंग्वेज का है ना, तो केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करें नहीं, है ना। मातृभाषा को सीखने का संसाधन बनाना, मातृभाषा पर रोक लगाना, भी केवल अंग्रेजी पढ़ना, है ना, ना ही केवल अंग्रेजी पढ़ाएंगे ना ही भाषा रोक लगाएंगे, है ना। तो मातृभाषा को भी सीखने का संसाधन होना, और अलग अलग लैंग्वेज का बच्चा है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज का बच्चा है, तो क्या करेंगे, सबको क्या है, ये सीखने का संसाधन है कि हर बच्चा हर तरह का लैंग्वेज सीख सकता है, हर तरह का बच्चा एक संसाधन की तरह इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतलेख मुख्य रूप से किस कौशल को लिखना है ना। श्रुतलेख मतलब क्या होता है, सुन के लिखना, है ना, तो किसका, ये सुनना एवं लिखना का कौशल विकसित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की पाठ्य पुस्तक चुनते समय किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, है ना, किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, केवल चित्रों पर, बच्चों की आयु रुचि भाषा स्तर पर, केवल पृष्ठों की संख्या पर, है केवल कठिन शब्दों पर, है ना। तो किस पे हम लोग को अधिक अधिक बल देना चाहिए, है ना, तो हम लोग को बल देना चाहिए बच्चों की आयु रुचि भाषा स्तर पर, किससे, बच्चों की आयु रुचि और भाषा स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रचनात्मक लेखन का उदाहरण है, कौन सा रचनात्मक, क्रिएटिव लेखन, है ना, अनुच्छेद की नकल करना, चित्र देखकर कहानी लिखना, शब्दार्थ लिखना, प्रश्न उत्तर ढूंढना ना। तो रचनात्मक जो लेखन होगा, चित्र देखकर कहानी लिखना, ये सबसे क्रिएटिव लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, समूह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, समय बिताना है, सहयोगात्मक अधिगम विकसित करना, शोर बढ़ाना है, फिर गृह कार्य करना, है ना। तो समूह कार्य हो, समूह में अगर कर रहा है, सब बच्चा मिल के कर रहा है, तो क्या है, सहयोगात्मक अधिगम को विकसित करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पढ़ने की रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, केवल परीक्षा लेना है, केवल पाठ्य पुस्तक पठन, कहानी वाचन है, दंड देना है, केवल गृह कार्य देना है ना। तो क्या है, ये पढ़ने का रुचि विकसित करने का सबसे पुस्तकालय पठन और कहानी वाचन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रभावी। भाषा शिक्षण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, है ना, तो बाल केंद्रित, भाषा शिक्षण कैसे होना चाहिए, बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है ना, लिखना, पढ़ना, सुनना, व्याकरण, है ना। तो सबसे पहले बच्चा क्या होता है भाषा में, पहले सुनता है, पहले क्या करता है सबसे बच्चा, उसको पहले सुनता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में अब ओपन एंडेड प्रश्न उद्देश्य क्या है, ओपन एंडेड खुला प्रश्न, इसका बहुत सारा आंसर हो, है ना। तो उसमें क्या हो, केवल एक प्रश्न उत्तर प्राप्त हो, ये होगा क्लोज एंडेड हो जाएगा। समय बचाना रहता है, अंक देना रहता है ना, चिंतन एवं अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, है ना, चिंतन एवं अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जैसे केवल व्याख्यान देना, है ना, या सीखने के अनुकूल वातावरण तैयार करना, या फिर केवल परीक्षा लेना, फिर केवल अनुशासन करना। तो भाषा शिक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या होता है, सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, वही सबसे मेन इम्पोर्टेंट। टीचर को ऐसा करना चाहिए क्या, बच्चा सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण को तैयार करना है, ये सबसे मेन है टीचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में भाषाई इनपुट का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, भाषाई इनपुट का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है ना, अर्थपूर्ण एवं विद्यार्थियों को स्तर के अनुरूप, है ना, अर्थपूर्ण होना चाहिए, विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उच्च स्तरीय चिंतन है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग, है ना। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग मतलब है, तो कहानी का वैकल्पिक अंत लिखना, है ना, बाद में हम लोग कहानी जैसे लिखो, कहानी को शॉर्ट करके लिखो, है ना, वैकल्प करके, तो वो सबसे मेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, डायग्नोस्टिक विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पहचान करना, है ना। डायग्नोस्टिक मतलब कहाँ उसको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी कठिनाइयों का पहचान कर रही है डायग्नोस्टिक उद्देश्य, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटियों पर शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, है ना, दंड देना चाहिए, अनुशासनिक रूप से अनुचना करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, नहीं, क्या सकारात्मक प्रतिपुष्टि देकर उसको सुधार का अवसर देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में सहपाठी अधिगम का प्रमुख लाभ क्या होता है ना, तो सहयोग और संप्रेषण कौशल विकसित करना, सहयोग और संप्रेषण कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच को और अधिक विकसित करता है ना, तो सिर्फ लेखक का नाम लिखने होगा, या फिर कविता कितनी पंक्तियों की, इससे यदि आप लेखक को जब होते तो क्या करते हैं ना, इससे क्या होगा, और वो ज़्यादा जा करके अधिक विकसित होगा उसका सोच को, अगर हम लेखक रहते क्या करते, ये करते वो करते हैं ना, इस टाइप से, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में प्रमाणिक सामग्री का उत्थान क्या है ना, ऑथेंटिक मटेरियल, तो उसमें क्या होता है, केवल व्याकरण की पुस्तक, केवल प्रश्न बैंक, केवल उत्तर नहीं, है ना। तो समाचार पत्र, पत्रिका, विज्ञापन, ये क्या है, ऑथेंटिक प्रमाणिक सामग्री है। भाषा के मूल्यांकन मुख्य रूप से किस स्तर पर किस आधारित
मुख्य रूप से किस पर आधारित होना चाहिए, है ना। केवल व्याकरण की शुद्धता पर, भाषा के वास्तविक और प्रयोग और संप्रेषण क्षमता पर, केवल वर्तनी पर, केवल लिखावट पर ना। तो भाषा के वास्तविक प्रयोग और संप्रेषण की क्षमता पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण के रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ का अर्थ समझना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, यह है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी शिक्षक वह माना जाता है जो कौन केवल व्याख्यान देता है, गलत, है ना। केवल परीक्षा देता है, गलत। केवल विका देता है ना। विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने का अवसर प्रदान करता है, वह सबसे प्रभावी शिक्षक माना जाता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हम लोग 30 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को कैसा लगा हम बताइएगा कमेंट करके। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।